ये महाराज भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। नारद जी कहने लगे कि ये राजन, जो मात्र हंसी में भी भगवान का पूजन करता है वह भी परम पद को प्राप्त होता है, और यदि कोई संपूर्ण श्रद्धा और भावना से करे तो उसका तो कहना ही क्या है। कि तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ कि कलिंग पर्वत पर बसे धीरजपुर नामक नगर में बड़ा ही धर्मात्मा, गाय और ब्राह्मणों का भक्त, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था, और उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी, मदिरा पीने वाला और पर स्त्री गामी पुत्र था। वह अपने छल और कपट से ब्राह्मणों की स्त्रियों से व्यभिचार करने से नहीं चूकता था। राजा ने उसका यह हाल देखा। ऐसा हाल देखकर उसको बहुत ताड़ना थी, पर वह किसी तरह नहीं माना। एक समय गेंद खेलते हुए राजकुमार की गेंद राज महल में राजा की छोटी रानी के पास जा गिरी। रानी राजपुत्र को देखकर काम के वशीभूत होकर बार बार राजकुमार को बुलाने लगी। उस धूर्त राजकुमार ने अपनी विमाता मौसी के साथ जाकर भोग किया, और जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र भाव से उसको मृत्यु दंड नहीं दिया और धूम्र के शहर से बाहर जाकर वन में रहने लगा, और वहां पर भी वह मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा और चोरी करने के कर्म में नित्य ही लगा रहता। रात को आकर वेश्या के घर में रहता और चोरी आदि से जो द्रव्य लाता वह सब द्रव्य उस वेश्या को दे देता। ऐसे ही फिरते फिरते एक समय वह श्री वृंदावन धाम आ गया। उस समय सिंधु देश का रहने वाला सत्याव्रत नाम वाला ब्राह्मण भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त अपना सब घर बार छोड़कर कार्तिक के महीने में भगवान का पूजन करता था। तीसरे दिन कुछ कंदमूल फल का भोजन कर लेता और भगवान के प्रेम में मगन होकर स्तुति करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नल और कुबर और मणिग्रीवा को वृक्ष योनि से छुड़ाया, वैसे ही हमको भी भव सागर से पार करो
तुम्हें नमस्कार है, हे गोपाल स्वरूप। यशोदा के उखल में बंधे हुए, माता से डरे हुए राधा सहित आपको नमस्कार है। इसी प्रकार भगवान की स्तुति करता हुआ प्रेम में लीन होकर रोने लग जाता है और दैव के योग से वहां धूम्रकेश उस ब्राह्मण के ये सब कौतुक देखता रहता है। जब रात्रि को घर आया तो दिन में जो कुछ ब्राह्मण कर्म देखा था हंसी में उस वैश्या को सुनाने लगा। उसी प्रकार से मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी तरह भगवान का पूजन करने लगा। हंसी से उसी तरह स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया और दैव योग से उसी समय राजा के दूत वहां पर आए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमराज के दूत उसको महापापी समझकर ताड़न करते हुए यमराज के पास आए। यमराज उसको देखते ही आसन से खड़े हो गए और उनको अर्घ आदि दिया। फिर अपने दूत को धमकाते हुए बोले कि तुमको धिक्कार है, हमने तुमको कई बार मना किया है कि विष्णु के भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट मत दो, उनको दंड देने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। फिर धूमकेशु से कहने लगे कि तुमने श्री वृंदावन धाम में आकर कार्तिक का व्रत चाहे हास्य से ही किया, परंतु अब तुम वैकुंठ में जाने लायक हो गए। तब धूमकेश कहने लगा कि यम, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने सारी आयु बड़े बड़े पाप किए, तब मुझको वैकुंठ किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ। इस पर यमराज कहने लगे कि धूमकेश, मैं भगवान को नमस्कार करके वेद की आज्ञा अनुसार कहता हूँ, सुनो कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, कीर्तन करने से शुकदेव का उद्धार हो गया, स्मरण करने से प्रहलाद का उद्धार हो गया, वाद्य सेवा यानी चरण दबाने से लक्ष्मी का उद्धार हो गया और पूजन करने से पृथु का उद्धार हो गया और वंदना करने से अक्रूर जी का उद्धार हो गया और दास्या भाव से दासव से सुग्रीव का उद्धार हो गया, मित्र भाव से अर्जुन का उद्धार हो गया और आत्म निवेदन करने से बलि भी जिस प्रकार से परम पद को प्राप्त हुआ, उसी तरह तूने भी चाहे हास्य भाव से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग लोक के अधिकारी हो गए। तुम पहले नरक के योग्य थे, तो अब तुम वैकुंठ के योग्य हो गए, क्योंकि कार्तिक में मथुरा वृंदावन की गई भगवान की पूजा से अधिक और कुछ भी नहीं। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी आदि नदियाँ और सब तीर्थ स्थान में उनकी उग्र तपस्या से इंद्र को बड़ा ही भय हो गया और उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक देव कन्या को उनके आश्रम में भेजा
मंजू घोषा गेंद खेलती हुई सारे वन को शोभायमान करती वहां पर आ पहुंची और वह अपने रूप और यौवन को दिखाती हुई मुनि के मन को लुभाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने लगी। जब मंजू घोषा ने ऋषि के पैरों को स्पर्श किया तो मुनि के रोमांच खड़े हो गए और उसी समय मंजू घोषा ने मुनि को अपने वश में जानकर उसके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब बेसिरा ऋषि ने क्रोध पूर्वक लाल नेत्र कर मंजू घोषा को श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार समुद्र में डालने को उद्यत हुई हो, सो जाकर तुम नदी हो जाओ। मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं पराधीन हूँ, मैं दूसरे के अधीन हूँ, मैं श्राप योग्य नहीं, आप मुझको क्षमा करें। तब मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर गंडकी नदी होंगे तब तुम में ही स्थित होने वाली होगी, सो तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ है। यमराज कहने लगे कि राजकुमार, अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु लोक को जाओ तथा में बैठकर भगवान के उस वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सच्चिदानंद भगवान